वो नीचे बैठ। ओके सर, मैं यहाँ पे ये ठोकता था, नहीं ठोक पाऊंगा Anyway, so let's start physics. हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफर डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट इस पर डिस्कशन शुरू कर दिया था और कुछ कंसेप्ट्स जो हमें माइंड में रखना है वो ये है कि कोई अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स का काम करता है और हर सोर्स से लाइट वेव निकलता है और दो सोर्स जो कंसर्वेटिव जो सोर्स होते हैं, आसपास के जो सोर्स होते हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है। उसी इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, इस बात पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। सो लेट अस हैव दैट स्लिट। हमने स्लिट का कंसेप्ट दिया। वी हैव अ ब्रॉड बीम, this direction इसमें से शो है, this is broad beam, and this is that slit of size, total size of this slit was taken as equal to b। अब इस स्लिट में जितने भी एक प्लेन वेव फ्रंट इसमें इंटर हो रहा है और ये प्लेन वेव फ्रंट के हर पार्ट जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है। तो इससे अगर हम पैरेलल वेव्स अगर कोई ले जाते हैं जो कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए रिस्पांसिबल है, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन से सकते हैं। लेकिन डिफ्रैक्टेड वेव अगर हम ले तो दिस इज दैट डिफ्रैक्टेड वेव हमारे पास ऐसा है। So this is that diffracted wave और इस diffracted wave को हम एक कन्वेक्स लेंस के जरिए से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो फोकसिंग पॉइंट पर में मैक्सिमम इंटेंसिटी का मिलेगा या मिनिमम इंटेंसिटी का मिलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल रिजल्टेंट वहां पर क्या हो रहा है। अगर हम इसको इवन पार्ट में जब हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर हर दो पार्ट के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस हो रहा था, एंड दैट वन इज फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हम उसको ऑड पार्ट्स में जब डिवाइड कर रहे थे, दैट वाज जस्ट रैंडम डिसीजन वन कैन से assumptions अगर हम कर रहे थे, तो उस केस में दो जो इवन पार्ट था वो तो एक दूसरे को वही कंपनसेट कर रहे थे, जीरो इंटेंसिटी। तीसरा पार्ट जो कि सुप्रीम पोजीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और उसकी वजह से हमें थोड़ा सा इंटेंस थोड़ी सी लाइट मिल रही थी, जिसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा के नाम से हम जान सकते हैं। ये दिस वाज दैट जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू था। अब डिटेल कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं तो उस कैलकुलेशन में हमने क्या किया, इस d को n पार्ट में डिवाइड कर दिया। मींस इनके बीच में हम ये मान रहे हैं कि इस प्लेन वेव पर n सेकेंडरी सोर्स जनरेट हो रहा है। हम ये कह सकते हैं n सेकेंडरी सोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब दो सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, this can be taken as equivalent to d by n। तो ये d by n स्लिट मतलब दो सोर्स के बीच का डिफरेंस है। हम अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें, हमारे पास पाथ डिफरेंस इज लेट्स ड्रा वन नॉर्मल टू दिस पॉइंट। सो दिस इज दैट, हम इस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस ये हो रहा है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस इतना हो रहा है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस इतना हो रहा है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस इतना हो रहा है। मींस जैसे जैसे हम इसमें लोअर पार्ट में आते जा रहे हैं, दिस स्लिट इज टेकन एज ए एंड बी, तो ए और बी के जैसे जैसे लोअर पार्ट में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर इसके कंपेयर में लिया जाए तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है। अगर रेफरेंस हमने इसको लेकर चला है, लेकिन रेफरेंस में अगर हम दो कंसेक्यूटिव अगर ले गए तो जितना पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा उतना ही पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, उतना पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। मींस क्योंकि हम इसको रेफरेंस लेके उसमें माइनस करते चले जाए पाथ को, तो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगा दैट विल बी फिक्स्ड। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हम लोगों ने कोरिलेशन भी करके देखा था। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे कांसेप्ट में ये था कि हम लोग पाथ डिफरेंस के बजाय फेज डिफरेंस पर कैलकुलेशन हम लोगों ने शुरू किया था। ओके, सो 0 से O से हमने शुरू किया, दैट वन O पॉइंट इज देयर एंड वी हैव दिस A1 A2 A3 A4 A5 लाइक दैट up to an तक हमारे पास टर्म्स है। So we have started from this is that point O and this is just A1। मैं थोड़ा स्मॉल पार्ट में ले रहा हूँ कि उसमें क्लियर कट ये पिक्चर क्रिएट होता है। So this is A1 and the amplitude let's have this is small a।
अब ये A1 से A2 के बीच में एम्पलीट्यूड इज आइडेंटिकल, बट द फेज डिफरेंस वी हैव टेकन इज so the phase difference between two successive secondary source in plane wave front is if you have to take an as delta, I think. तो हाँ, रिमेंबर दिस, इसमें ऐसा नहीं है कि तुमको कोई नोटेशन से घबराना नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दे सकते हैं, लेकिन फिजिक्स को गड़बड़ मत करना। फिजिक्स में थीम वही है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ओवरऑल फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री तुमको नॉलेज होनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो लेट अस हैव दिस डेल्टा। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा एक पाथ डिफरेंस ले, एक फेज डिफरेंस ले लिए, दिस इज डेल्टा फेज डिफरेंस, एंड नाउ दिस इज A2। सेकंड हो गया। A2 से अब A3 में फिर समझा रहे हैं, पाथ डिफरेंस तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस ये है, और फेज डिफरेंस में उसी तरह से वेरिएशन हो रहा है, दैट्स द सेम फेज डिफरेंस। लेकिन अगर हम इसको अगर कोई रेफरेंस मान करके चलेंगे तो जस्ट डबल होता चला जाएगा। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ A2 एंड A3, दिस इज दैट टर्म, एंड नाउ दिस विल बी 2 डेल्टा। थर्ड, दिस इज A3, this point is amplitude is everywhere similar ना, A, this is A3 हो गया। यहाँ पर फिर से हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, this is A3, now the phase difference is equal to 3 lambda, and next one will be again this is that so so the next will be, so here this is now A4, and this will be A5, and the phase difference is now will be taken as 4 delta, and like this. And the resultant, हम यहाँ पर total amplitude calculate करना चाहते हैं, let's say this total amplitude is R, resultant is R या capital A जो लेना चाहे, अलग अलग बुक में अलग अलग लिया जा सकता है। So this is R, and this angle, इसको हम थीटा ले लें, अल्फा ले लें, so let's have this is phi. So this phase angle, overall resultant phase difference is phi, और ये जो है इन सब का एक वेक्टर सम के बराबर है। इस प्रकार से इसको फेजर डायग्राम कहा जाता है। This is known as the phasor diagram, phase के साथ रिलेशन होता है। So this is phasor diagram. अब कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस R के जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं, so that R along one axis, that is along this axis, this will be R cos theta, cos phi, and along this perpendicular direction, this is equal to R sin phi. यहाँ पर भी अब सबका हम लोग अब कंपोनेंट लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये डेल्टा है, so along this x-axis, this will be amplitude is A. Remember this is A. This is cos delta. In the perpendicular direction, this will be A sin alpha. Sorry, delta. याद दिला देना, मैं नोटेशन गड़बड़ ना करूँ, है ना? ये कैलकुलेशन की तरह लास्ट में पता चला, अच्छा मैंने फलाना लिया था। In the second here, this component is equal to A cos 2 alpha, and in this direction से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया था ताकि ये clear cut ये component जो है वो दिखाई पड़े। So this is A sin 2, okay, so this will be like this ऐसे इसको ले जाते जाएं ऐसा, है ना? So this is 0 to A1, A2, A3, A4, A5 and so on. Here this is delta, this is 2 delta, this is 3 delta, and this is 4 delta and so on. And here this will be A1 cos delta, sorry this one, and this in this direction A sin delta. Okay, इस डायरेक्शन पे यहाँ पे इसमें कंपोनेंट हो जाएगा, that is A is identical everywhere, ये एम्पलीट्यूड में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं है। So this is A cos
2 delta, and in this direction that is a sin 2 delta. In this direction a cos 3 delta, and this a sin 3 delta, and here that is a cos 4 delta, and in this direction a sin 2. Okay, so now let us start some vector term. यहाँ पर ये जो r cos थीटा है, ये r cos थीटा सबके x कंपोनेंट का सम होगा. ओके, और ये यहाँ तक अगर n1 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो लास्ट जो है वो n-1 तक पहुंचेगा, क्योंकि n is equal to 1 here जिसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं है. तो 1 अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो n1 n2 तो एक एक का कम होते जा रहा है, a1 है ना, a2, तो दैट लास्ट वन जो होगा दैट विल बी n-1. यहाँ पर ये डेल्टा है तो लास्ट वन विल बी, लास्ट जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, along x axis that a cos n-1 डेल्टा, क्योंकि दूसरे वाले में वहां डेल्टा आ रहा है, तीसरे वाले में 2 डेल्टा आ रहा है, एक एक कम है. चौथे वाले में जो है वो n = 4 पे हमारे पास 3 डेल्टा आ रहा है, तो एक एक कम हो रहा है. तो n वाले में हमारे पास आ जाएगा a cos n-1 डेल्टा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा a sin n-1 डेल्टा. Okay, so the r cos theta, we will have this r cos theta, sorry मैं अल्फा ले रहा हूँ ना, phi, r cos phi it is equal to क्या हो जाएगा, that is a1 a cos, this is 1 plus 1 से यहाँ this is 0, so 1 plus this is a cos delta plus a cos 2 delta plus a cos 3 delta up to a cos n-1 delta. So this will be a cos 0. So this is a cos 0. There is no phase. So this r sin phi, again this is a plus a sin delta plus a sin 2 delta plus a sin 3 delta and so on, a sin n-1 delta. ओके, चलिए अब इसको मैं मिटा दूं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया. अब एक एक को लेकर के थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट्स डू सम ट्रिग्नोमेट्री. ये अपने इसमें ध्यान में रखना, हाँ मैंने क्या लिया था और क्यों लिया था ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो लेट्स हैव दिस डायग्राम लाइक दिस. सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स. फिजिक्स को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाए, है ना, मैथ्स करें. तो दिस इज r cos phi is equal to a plus a cos delta plus a cos 2 delta plus a cos 3 delta and so on, a cos n-1 delta. So अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने के लिए कभी कभी कुछ चीज का माइनस करना, प्लस करना, इस तरह की चीजें की जाती है ना. तो इसमें एक छोटा सा वेरिएशन हम कर रहे हैं, दैट इज लेट अस दिस r cos phi multiplied by sin delta by 2 by 2. Let me check. मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना है. यस, सो दिस इज 2 टाइम्स, so 2 टाइम्स डेल्टा by 2, इससे मल्टीप्लाई करो पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को. so this will be equal to a, this is 2a sin delta by 2 plus, मेरे को कॉमन कर दें, प्लस पहले तो रहने दो, that is 2a cos delta
sin डेल्टा बाई 2 cos डेल्टा प्लस 2a sin डेल्टा बाई 2 cos 2 डेल्टा। हर पार्ट में इसको मैथमेटिक्स करते जाओ, है ना, सब में इसको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 2 sin डेल्टा बाई 2 cos 3 डेल्टा and so on. Last will be 2a sin डेल्टा बाई 2 cos n minus 1 डेल्टा। चलिए थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाएं। सब में ये तो सिंगल है, लेकिन इसमें साइन और कास वाले टर्म है, सभी में साइन और कास वाले टर्म है। तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल है जिसका हम लोग यूज करके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव अ फार्मूला व्हिच वी हैव टू यूज। ये ध्यान में रखना, मैं पूछते जाऊंगा, बताते जाना, सबको दिमाग में नहीं रखा जा सकता। बुक में नोटेशन कुछ और दिया है, मैंने कुछ और कर दिया। तो एनीवेज, सो दिस इज इक्वल टू a को कॉमन निकाल लें, तो दिस इज 2 sin डेल्टा बाय 2 प्लस, इसके लिए एक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, दैट वी हैव इफ दिस sin x cos x cos y, this is equal to half sin x plus y by 2 plus sin x minus y by 2। ऐसा कुछ फार्मूला होता है क्या, याद करो तो? नहीं, ये एक साइन और एक cos में है, तो sin a plus b का फार्मूला क्या होता है, sin a plus b by 2 cos a by 2, और उसको रिवर्स करते हैं तो कुछ इस तरह का फार्मूला आता है। नोट देखो, चेक करो कहीं पे मैंने भी नोट किया, इसमें बुक में तो नहीं दिया फार्मूला। ये by 2 नहीं रहता, a plus b रहता, ये 2 नहीं रहता, ऐसा रहता है। ये है, चेक कर लो, गूगल जस्ट चेक गूगल है ना, तो यहाँ सारे फार्मूला नहीं रखे जा सकते हैं। तो यूज दिस फार्मूला। यहाँ पर x की जगह में क्या है, x is equal to lambda by 2 और y की जगह में है lambda। सेकंड केस में x की जगह में lambda by 2 और यहाँ पर है 2 lambda। इस तरह के टर्म्स हैं, एक में हम लोग करके देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, that this 2 is here, this is 2 sin delta by 2 cos delta, ये है ना पहला वाला टर्म a is known, so 2 sin delta by 2 cos delta। so x की जगह में हो गया तुम्हारा delta by 2 और y की जगह में हो गया delta, so this is equivalent to इस 2 को तो इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, so sin what will be there, delta by 2 and delta is here 3 by 2 delta, is it? delta by 2 and delta दोनों को जोड़ दो तो 3 delta by 2। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, that is plus, अभी माइनस में है, so this is delta by 2 से डेल्टा को माइनस करना है, so this is sin minus delta by 2 and sin minus delta by 2 will be minus sign term, so this is equal to sin 3 delta by 2 minus sin delta by 2। चेक दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन, उसको भरोसा मत करना, पहले खुद कर लो। सर, हाँ जी सर मेरा कल का आप एब्सेंट डाल दिए हैं। यस, मैंने तो पहले ही बताया तेरे को सर वो नेटवर्क के कारण सर मेरे को पता नहीं चल रहा है कि लिखा गया है। तो अपने दोस्तों को पूछा, तूने जितने बार जो दिया था वो 6 था, अगर वो 7 बार हो जाता ना तो तेरे का अटेंडेंस मिल जाता कल की थ्योरी के हिसाब से। अरे सर 5 टाइम्स मैं तो पूरा काउंट किया भाई, तूने 6 किया मैंने एब्सेंट कर दिया, उसको 7 हो जाता सर, तो नेटवर्क के कारण हुआ ना सर। चलिए मेरे दोस्त को कंपलसरी करेंगे बाद में।
मैं तो उसको काउंट किया कि तो कितने बार दिया, 6 बार दिया, ओके, फिर वो इवन में हो गया और मैंने उसको फिर 0 कर दिया। हाँ ईडीआरपी में एडिट किया जा सकता है, मैं कर आप चढ़ा देंगे, लेकिन ईडीआरपी में देख रहा हूँ मैं ईडीआरपी में चढ़ाने के बाद ही मैसेज किया ना। सर मेरा CT1 का नंबर है गलत चढ़ा। और सेकंड को बता देना, एडिट कर देगा, ठीक है, विद प्रूफ। भाई मैं अटेंडेंस चढ़ाते समय पूरा फिजिक्स के मूड में रहता हूँ ना, तो मैंने उसको काउंट किया। हाँ। तो कभी भी जैसे अगर कोई करना हो तो ऑड में करना, लेकिन करना मत। कभी कभी यार वो नेटवर्क के कारण हुआ है सर। कभी कभी कुछ और फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ और वहां पे जो चीज अगर कोई हुआ उसमें पता चला तेरा एब्सेंट हो गया। फिर पहले तो फिजिक्स में डिफरेंशियल था, तो डिफरेंशियल के बेसिस पे तेरा एब्सेंट मिला। टॉपिक वाइज टॉपिक, या इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक। ओके, सो द सेकंड टर्म विल बी नाउ, ये 2 की जगह में ये आ गया। सेकंड टर्म में हमारे पास दैट विल बी नाउ sin 3 डेल्टा by 2 minus sin डेल्टा by 2, ये आ रहा है ना, दिस इज द टर्म। ओके, प्लस नेक्स्ट विल बी, एक को हमने कॉमन निकाल दिया है, ये वाले टर्म में ऐसे जैसे 2, इस वाले टर्म में 2 sin डेल्टा by 2 cos डेल्टा by 2 वाले टर्म में हमारे पास ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुम थोड़ा ध्यान दे दो, तो इन दोनों को जोड़ करके हम लिख रहे हैं, जिसमें माइनस साइन के साथ में इन दोनों को माइनस समझ रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके लिखो फिर इसको। नेक्स्ट विल बी sin 5 डेल्टा by 2 माइनस sin माइनस क्या होगा, दैट इज 3 डेल्टा by 2। एक टर्म और लिख लो, so this will be plus sin, यहाँ पे 3 हो गया, so this is 7 डेल्टा by 2 minus sin 5 डेल्टा by 2। लास्ट वाले टर्म, इसके पहले वाले टर्म को अपने को सोचना पड़ेगा। इसके पहले वाले टर्म में क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा, ये n-1 के बजाय इधर आएगा n-2। ओके, सो हियर दैट टर्म विल बी 2a sin डेल्टा by 2 and cos n-2 2 डेल्टा, ये रहेगा, ये टर्म रहेगा। अब इन दोनों को कोरिलेट करके इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। और सॉरी, और ये वाले टर्म को लास्ट में अगर तो लिखना होगा, क्या लिखेंगे फिर, तो प्लस लास्ट वाला टर्म होगा, दैट इज, इसको पहले लिखते हैं, है ना। तो दिस विल बी नाउ sin, दोनों को जोड़ दो, n-1, ये जुड़ेगा तो, है ना, n-1 डेल्टा by 2, ठीक है, माइनस, इसको माइनस कर दो, दोनों बीच में कितने का जैसा डिफरेंस आता है वैसे कर दो ना, क्या करोगे, 3 में आएगा ना, n-3, हाँ, so that is sin n-3 डेल्टा by 2। दोनों बीच में देखो ना, दोनों का गैप आ रहा है ना, ऐसा 5-3 ऐसे, है ना। so this is the one term, and next last term will be, so this is sin डेल्टा by 2, इसको भी वैसे कर लो, that is sin, जोड़ दो, डेल्टा -2 and -2 upon 2। दोनों का ये तो ये हो जाएगा, so this is n डेल्टा by 2, दोनों का क्या है, डेल्टा +2 and -2 by 2। में आएगा क्या, सर n+1 आएगा, n+1 आएगा, ठीक है, उसको n-1 डेल्टा प्लस डेल्टा by 2, इसको ऐड करो, ये ना देखो, n-1 डेल्टा एंड डेल्टा by 2, तो सर मुझे n-1 डेल्टा करना है, इसको नीचे लिख दो। इसको भी चेक कर लेना है ना, उसके अकॉर्डिंगली चेक करना है।
वो तो मैथ्स भाई, मुझ पे भरोसा मत करो। हाँ, सो दैट रिजल्ट मेरे बुक से उतारना पड़ जाएगा। बुक में ये दिया है लास्ट वाला टर्म इतना आना चाहिए। सो द लास्ट टर्म इज, अगर इस बुक को सही माने तो, नहीं इतना देखो इतना गलत है इस बुक में, है ना, भरोसा नहीं कर सकता किसी किताब पे इसीलिए। सो द लास्ट टर्म मेंशन इज sin n minus 1 by 2 delta minus sin n minus 3 by 2 delta. This is the last term. तो ये वाला जो टर्म होगा ना, इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर ये वाला भी गलत है, इसके कारण ये वाला टर्म जो होगा that 2n minus 3 by 2. This is ऐसा। ओके अब इसमें देखना थोड़ा सा, हाँ बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिलेशन में देखते चले जाए। हाँ दिस इज कैंसिल्ड विद दिस प्लस माइनस, हाँ दिस 5 will be cancelled with this plus minus, this 7 will be cancelled with next 7. So maximum points in between, maximum जो लाइंस है वो कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है वो बच रहा है, ये बचेगा, दूसरा ये बचेगा, है ना, और लास्ट में ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, पहले वाले के साथ ये वाला बचेगा। अब इतने को सॉल्व करो। So the remaining term we will have is, अब ये यहाँ पर देखो 2 sin delta by 2 and this is sin delta by 2, एक sin बचेगा, एक बचेगा, तो में से एक माइनस हो जाएगा। तो फाइनल we will have the term is, this is a, यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा that is sin delta by 2। लास्ट में जो टर्म बच रहा है ये बच रहा है, that is with plus sin n minus half delta। अभी दोनों को सॉल्व कर दो, sin a plus sin b से, ये भी तो बच रहा है sin n minus 1 delta by 2। ये कैंसिल हो गया, लास्ट में ये लास्ट बचेगा, ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल होगा, ये टर्म गलत है, इसको चेक करना पड़ेगा। उसके जाने वाले सर ये जो पीछे आ रहा है वो आगे है। हाँ वो ये टर्म में थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको चेक करना पड़ेगा तुमको, है ना। तो फाइनल रिजल्ट इसलिए मैंने कहा कि जो लास्ट टर्म में ले रहा है उसको पहले वाले टर्म में ले रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सोच करके लेना, नहीं तो फिर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ तो फिर थोड़ा मैथमेटिक्स गड़बड़ा जाएगा। तो नाउ यूज sin a plus sin b को फार्मूला इसमें लगा दो, क्या था रिजल्ट बताओ मुझे। So this is equal to a रिजल्ट बताओ जितना आ रहा है। बाकी लोग भी सोना नहीं है ना। हाँ मुझे मैथ्स पढ़ाने नहीं आता, मैं पहले बताया तो मैथ्स कराता हूँ ऐसे। सामने वाला रिजल्ट दो कर करके दिखाओ कैसे। सर उसको अपडेट कर दीजिए ना अटेंडेंस को। अबे तेरा काटा अटेंडेंस मेरा लग गया, कर दूंगा तो चिंता मत ले, मेरी क्लास में अटेंडेंस फुल मिलती है ना। तो लास्ट में मॉडिफाई करता हूं जिसका अटेंडेंस कम भी रहता है, अगर तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड, अगर तुम्हारा सीटी 1 अच्छा जा रहा है, तुमने अपना जीरो क्लास करके भी अगर तुमने सीटी 1 सीटी 2 और सारी चीजों में अगर आउटपुट अच्छा दे दिया, मुझे कोई इशू नहीं, मैं तुम्हारे अटेंडेंस थोड़ा डर रहता है ना सर कि अटेंडेंस, अरे मत डरा करो यार, मेरे क्लास में अटेंडेंस लेटर नहीं देते। बस ये है कि तुम टाइमली सारा चीज असाइनमेंट से लेकर के अपने आप को सिंसियर दिखाते रहो, बाकी क्लास में क्या हो रहा है, अटेंडेंस कैसा हो रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। जी फुल अटेंडेंस दे सकते, क्योंकि योर प्रेजेंस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इफ यू आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि तुम मोबाइल पे गाना सुनते बैठ गए हो और सिर्फ ये दिखा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। फिर कितना है, so this is इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटाना है, साइन और cos के टर्म में आएगा, साइन में आएगा दोनों, 2 sin n मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, इसमें जो रिजल्ट आया हुआ है that result is this is 2 a sin n delta by 2
and cos n minus 1 डेल्टा बाई 2 ना रहे क्या, देखो चेक कर दो, यही आ रहा है ना? हाँ ठीक, तो दिस r cos phi, अब इसको इधर ट्रांसफर मार दो तो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे और कुछ आउटपुट के फॉर्म में हमारे पास कुछ काम की चीजें मिलेंगी। जब हम लोग मैथमेटिक्स को निचोड़ते हैं ना, फिजिक्स के काम का इतना ही मिलता है। कितना मैथमेटिक्स किए, देखो इतना सारा मैथमेटिक्स किए, और ये हमारे पास आ रहा है दैट इज 2a sin n डेल्टा बाई 2 cos n minus 1 delta by 2 upon this with that this one 2 sin delta by 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू नाउ a sin n delta by 2 cos n minus 1 delta by 2 by sin delta by 2. This is cos phi आधा एक पार्ट का कैलकुलेशन हुआ। अभी हमारे पास r sin phi और सो स्टार्ट द सेम फॉर द r sin phi। चलिए करिए, और उसका रिजल्ट मुझे जल्दी से जल्दी बता रहा हूं। उसमें भी सेम चीज मल्टीप्लाई करना है, 2 sin डेल्टा बाई 2 उसमें भी मल्टीप्लाई, और डेल्टा बाई 2 करके उसमें फार्मूला जो लगा हुआ है उस फार्मूला में चेक करना उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, गूगल से होगा वो। उसको मैं यहाँ पे नोट करके रख हूँ। हमारे पास है r cos phi इक्वल टू a sin n डेल्टा बाई 2 cos n minus 1 डेल्टा बाई 2 by sin डेल्टा बाई, ये रिजल्ट हमारे पास है। नो नो सेम, साइन का ही मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों साइन के है तो आउटपुट जो है वो cos के टर्म में आएगा। साइन a प्लस b हो जाए, दोनों जब साइन में रहता है तो cos के टर्म में cos a माइनस b के टर्म में आता है फार्मूला देखो। तो दिस r sin अल्फा था ना 5 का 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 sin डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू तो दोनों साइन में जो रहता है उसमें cos a माइनस cos b वाले फार्मूले में दोनों साइन में रहता है। और फार्मूला में ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वहां पर d माइनस c माइनस d बजाय d माइनस c ऐसा कुछ रहता है, वो फार्मूला को केयरफुली यूज करना है ना। तो दिस इज a, हमारे पास a प्लस क्या था नेक्स्ट, a sin डेल्टा प्लस a sin 2 डेल्टा प्लस a sin 3 डेल्टा एंड सो ऑन a sin n minus 1 डेल्टा, ये हमारे पास था। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 sin डेल्टा बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू, एक को भी कॉमन निकाल दें, a इज इक्वल हो जाएगा 2 sin डेल्टा बाय 2 पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा 2 sin डेल्टा बाय 2 प्लस 2 sin 2 डेल्टा sin डेल्टा बाय 2 एंड सो ऑन, लास्ट तक आ जाएगा 2 sin n minus 1 डेल्टा sin डेल्टा। इससे पहले हम डेल्टा बाय 2 को पहले रखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, है ना, प्लस माइनस वो कंपलसरी है। क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस में रहता है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उसको इधर रख रहे हो उधर। थोड़ा जल्दी फास्ट करना है ना।
Give me the value of r sin phi. फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं भाई तुम लोग? एक आध जन इधर भी बोल दो। हाँ, ऑनलाइन जो लोग है वो लोग, ऋषभ तिवारी, हाँ, खुशी सिंह, हाँ, फार्मूला एक आध जने बता दो जो जाग रहे हो। अभ्युदय सोनी, अमन चौधरी, so trigonometric formula that sin x multiplied by sin y is equal to half cos x minus y, y minus x, and x minus y, y minus x will be equal to and cos x plus y. ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, चेक करो। ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला और उससे उसको आगे बढ़ाओ, कैलकुलेट करो। इसमें एक कैलकुलेशन करके दूसरा का रिजल्ट ऐसा है करके दे दिया मैंने। तुम लोग भी लिख सकते हो, सिमिलर कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म, ऐसा करके डायरेक्ट। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार कैलकुलेट कर लो तो थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाए। हाँ, एग्जाम में लिख देना सिमिलर कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म बाय द सेकंड पार्ट आल्सो and the result will be r cos phi is equal to सिंगल से लेके फ्रैक्शन 3 क्लास ले लिया, कल ये कंप्लीट हो पाएगा। इधर कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग? श्रेया दुबे, दो चार जने तो बोलो। आज की क्लास में सब सो गए लग रहा है, फिजिक्स के बजाय सब मैथ्स पढ़ा रहे हो गंदा तरीके से। अटेंडेंस दे डालो तो तुम लोग भाई जल्दी। 2 मिनट के अंतर्गत गिव द अटेंडेंस। सर कितने बार देना है? एक बार देना है। एक बार, ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छा, तुम ये ज्वाइन नहीं किए थे क्या ऑनलाइन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके मुझे रिजल्ट बताओ। मैं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन लोगों से पूछूंगा रिजल्ट कितना है।
सर ये टॉपिक कब खत्म होगा? कल। पूरा ऊपर से गया मेरे। हाँ, उसको बार बार कैलकुलेट करके देखना, बार बार वीडियो देखना। हाँ, तब जाके होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो किसी भी बुक में एकदम क्लियर नहीं मेंशन रहता। सब लोग गोल गोल जो है इसको करते हैं। हाँ, इसको कर दिए, इसको ऐसा किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, और डायरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट दे दिया, मैथमेटिकल रिजल्ट। लेकिन उस मैथमेटिक्स के पीछे फिजिक्स क्या है, या उसमें डिटेल मैथमेटिक्स वो कैसे आया, ये जब तक नहीं जानोगे पढ़ने पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तुमको पता होना चाहिए कि अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। हमने जो भी सब्स्टिट्यूशन या मॉडिफिकेशन किया, दिस इज फॉर द मैथमेटिक्स, है ना। हमें फिजिक्स चाहिए था, तो फिजिक्स जो है वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें फाइनल रिजल्ट आएगा। तो तुम जब आर साइन थीटा मुझे दोगे, तब मैं आपको उसका फिजिक्स बता पाऊंगा। फिर दोनों को अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। कैंसिल करते जाओ, जो कैंसिल होता है। सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ आर साइन फाई, द फाइनल रिजल्ट मेंशन हियर। लास्ट टर्म बचेगा ना उसके बाद। फाइनल इसमें जो दिख रहा है वो ये है, r sin phi is equal to a sin n delta by this multiplied by sin n minus 1 delta by 2 upon, this is the same sin delta by 2, क्योंकि इसको तो ट्रांसफर करके लाए रहते हैं, है ना। तो ये डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, नंबरेटर में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर sin n lambda by 2 है, इसमें भी sin n lambda by 2 है। इसमें आ रहा है cos n minus 1 lambda by 2, इसमें ये जो टर्म है दिस टर्म में से डिफरेंस, बाकी सब टर्म जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसमें तो एक साइन एक cos का टर्म रहेगा, साइन तो एक साइन और एक cos का टर्म होना चाहिए इसमें। सो साइन वाले में एक साइन है एक cos है। दोनों साइड आते हैं, दोनों साइड में साइन से प्लस माइनस साइन डिवाइड से तीन फॉर्मूला। होता है, ये बच्चा जो ऊपर से जाता है ये कैलकुलेशन। सारे टीचर परेशान रहते हैं, स्टूडेंट परेशान रहते हैं। हाँ, उसको हम कल ठीक है और भी करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, तुम लोग अपने से पहले तुम्हारा काम ये है कि कोई भी बुक मिलता है ना, जो मैंने जो ये भेजा हुआ है उसमें से एक बार अपने से अच्छे से कैलकुलेशन करके देखना। कैलकुलेशन करने के बाद हो सकता है कहीं पर मिस्टेक किया गया तो मिस्टेक फाइंड आउट होगा। और मैं ये भी कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि बुक में जो चीज थी, क्योंकि इतने सारे मैंने कॉपी किया, देखो बगल का बुक में, है ना, इतने सारे कॉपी किया गया, क्योंकि कहीं पे डेल्टा को अल्फा लिख दिया, अल्फा को डेल्टा लिख दिए, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो कितने सारे इसमें फिगर्स हैं, हाँ। और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको वेरी करना पड़ता है। किसी बुक में जो है इसको पाथ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया गया हो। हाँ, मैंने यहाँ पर फेसर डायग्राम से, फेस से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। कुछ लोग इसको लफड़ा रखते हैं, सीधा सीधा रिजल्ट बता देते हैं, भाई हाँ इसका रिजल्ट जो है वो इतना इतना ऐसा ऐसा आएगा, और इसको समझ लो। मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करके दे देता हूँ, इंटेंसिटी की वैल्यू इतना आएगी। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, नेक्स्ट तुम लोग इसको करके आने, तुम एक प्रकार से समझ सकते हो, दिस इज असाइनमेंट। अब हमारे पास r cos फाई आ गया, r sin फाई आ गया, हमें r चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इसमें जो sin और cos वाला जो टर्म रहेगा वो तो 1 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो कॉमन टर्म रहेगा, ये कॉमन टर्म जो है वो तुम्हारे पास आउटपुट के फॉर्म पे आएगा। ये r है जो इंटेंसिटी के लिए रिस्पांसिबल होगा। माइक ऑन कीजिए।
तो पहला यू हैव असाइनमेंट में हमारे पास मुझे आई नीड दिस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू तुमको देना है। दूसरा, इसको जब डिवाइड करोगे, साइन और cos को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा tan phi। ये tan phi की वैल्यू इसको इतना करके रखना, नहीं करोगे तो नुकसान तुम्हारा है। इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है वो तुमको बार-बार हमेशा परेशान करेगा या फिर रटना पड़ेगा। हाँ, और मैं फिजिक्स में बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी चीज को सही हिला के रटा जाए। हाँ, यू मस्ट नो, कम से कम मेन चीजें जो है कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन भी अगर तुमको आ गया, ये कैलकुलेशन अगर कोई तुमने एक दो बार प्रैक्टिस किया तो 2 से 3 मिनट में हो जाता है। बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको मालूम होना चाहिए तुमने क्या किया। फर्स्ट टाइम होने की वजह से हम लोग को एक पीरियड खा गया, सेकंड टाइम जब करेंगे ना तो थोड़ा सा कुछ आइडियाज रहेंगे, धड़ाधड़ करते जाएंगे। हाँ, ये जो साइन वाला टर्म था उसको पास में कन्वर्ट किया था, धड़ाधड़ कैंसिल हो गया था। इसमें पहला वाला टर्म और उसका सेकंड वाला टर्म बचा था, और लास्ट वाला टर्म बचा था, प्री लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला कैंसिल हो गया था, प्री लास्ट वाला टर्म बचा था, है ना। और उसको फिर हमने मैथमेटिक्स किया, एक्युमुलेट हो गया। इसके बाद फिर इधर के जो टर्म है उसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया था। ये ढंग से थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, देन दिस विल बी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ। एक बार अगर कोई अच्छे से हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक बार जैसे ये r की वैल्यू आ गया, tan phi की वैल्यू आ गया, देन फिजिक्स स्टार्ट। यहां तक मैथमेटिक्स है। उसके बाद फिर इंटेंसिटी, अलग-अलग पॉइंट्स पे हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, वो जो हम लोग कर्व देखते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, वो सारा का सारा मैथमेटिकली कैसे आता है। व्हाई एट द सेंटर इज मैक्सिमम, हालांकि वो जो हमने जो पहले वाले जो थ्योरी दिया था जस्ट एक ग्राफ व्यू था, ऐसा सा होता होगा, असम्पशंस टाइप प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में उसको इंटरप्रेट करना कि मैथमेटिकली कैसे आ रहा है, किस पार्टिकुलर एंगल पे लाइट जाएगा तब जाकर के इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, किस पार्टिकुलर एंगल पे मिनिमम होगा, ये मैथमेटिक्स होता है। आर की वैल्यू बताएगी, दिस इज एम्पलीट्यूड, और हमें इंटेंसिटी जानते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इंटेंसिटी यहीं से निकालेंगे, कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं।